बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम असातिज़ा, मेहमान तालिब इल्मों और बाकी तमाम अपने इदारे के तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन 2023 एनुअल फंक्शन इख्तिताम को पहुंच रहा है। उम्मीद है इसकी यादें जो है आपके साथ रहेंगी। आपकी जो पिक्स बनी है, इसको कहीं काबू किया जा सकता। आपकी जो पिक्स बनी है, आपके जो क्लिप्स बने हैं, ये हमेशा आपको याद दिलाते रहेंगे कि एक दिन बड़ा अहम था। स्टूडेंट्स की लाइफ में ये दिन वाकई अहम होता है जिस दिन वो विन करते हैं। मैं कुछ बोलना भी चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जब फवाद और बिलाल इस्माइल और मौजूदा 10 के तालिब इल्म, ख़ास तौर पर मुअज़्ज़म और दूसरे तालिब इल्म जो बोले हैं, उसके बाद शायद मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मैं अपने मुंह से तारीफ़ें करूँगा, आपकी तारीफ़ें करूँगा तो कुछ और मैंने रखते हैं, लेकिन आप खुद अपनी तारीफ़ हैं। स्टूडेंट्स, आप खुद अपनी तारीफ़ खुद हैं और हमें आप पे फ़ख्र है। आप लोगों ने आज प्राइजेस जीते हैं। सबसे पहले बेटे एक बात मैं कहूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है। ये शील्ड जो है छोटी सी है, लेकिन इट इज़ अ टोकन। ये आपकी कामयाबी का एक टोकन है जो आपके कबर्ड में महफूज रहेगा। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये कामयाबी दी है। कुरान पाक में है कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। बेटे हर चीज़ जो मिलती है, आपको सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, जो चीज़ भी मिलती है, जो नेमत मिलती है, जो आपको खाना मिल रहा है, जो आपको पहनने को मिल रहा है, सबका अल्लाह के सामने शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला कहता है कि शुक्र अदा करने वालों को मैं और देता हूँ, और जो नाशुक्री करते हैं उनसे मैं छीन लेता हूँ। इसलिए हर वक्त हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और जिन्होंने शील्ड जीती है, जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, उनको मेरी तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, तमाम स्टाफ की तरफ से कंग्रेचुलेशन बेटे, कंग्रेचुलेशन। ये शाबाश सिर्फ मैं नहीं दे रहा, स्टूडेंट्स आप भी अपने आप को शाबाश दें। जब अच्छा काम करते हैं, जीतते हैं, तो शाबाश देते हैं अपने आप को। मैं एक छोटा सा एक वाकया सुनाना चाहता हूं। विल यू पे अटेंशन स्टूडेंट्स? खाना आने वाला है, अभी देर है। खाना अच्छा होगा अगर गौर से सुनोगे तो। मैं फर्स्ट ईयर में जब था, जिस तरह अभी बिलाल, फवाद और सारे साथी बैठे हैं, तो मैंने डोमिसाइल बनवानी थी। डोमिसाइल आप लोगों का भी वास्ता नहीं पड़ा होगा, शायद आप भी नहीं बनाते। उस वक्त डोमिसाइल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था जिसमें शो करते थे कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं डोमिसाइल बनाने के लिए जोराबाद गया डीसीओ के पास। उन्होंने कहा डीसीओ साहब तो मसरूफ हैं, और दूसरा उसका लंबा एक प्रोसेस था, सुन रहे हैं। वहाँ से वो आता था मेल के जरिए, इधर थाने में क्लियरेंस होती थी, फिर जाके वो साइन होता था, और 1 महीना तकरीबन लग जाता था। आपके शासन इन सब ने बनाई होगी। लेकिन मैं जहाँ उधर बैठ गया, मैंने कहा मैंने डीसी साहब से मिलना है। उस वक्त डीसी कहते थे, डिप्टी कमिश्नर से मिलना है। बंदा जो बाहर बैठा था उसने कहा कि डिप्टी कमिश्नर जानते हैं कौन होता है? जिले का मालिक होता है, वो इस तरह आम बंदों से नहीं मिलता। मैंने कहा मैंने तो मिल के जाना है, मैं बैठा हूँ। मैं वहां बैठा रहा। मैंने कहा आप एक पैगाम तो अंदर दे दें कि एक तालिब इल्म है, एक स्टूडेंट है जो आपसे मिलना चाहता है। नहीं मिलेंगे तो उनकी मर्जी है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेहरबानी करें पैगाम दे दें। उन्होंने कहा हमें भगा देते हैं बाहर, वो कहते हैं दफा हो जाओ, इस तरह की चीजें तुम लेके आ जाते हो। खैर मैंने फिर भी बजिद रहा। उसने खैर अंबर पैगाम दिया, और उसके बाद कुछ देर के बाद डिप्टी कमिश्नर ने मुझे बुला लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुझे बुलाया
और मैंने कहा कि सर ये मैंने एडमिशन लेना है कॉलेज में और ये डोमिसाइल मेरा रहता है, इस पे प्लीज साइन कर दें। तो वो कहते हैं कि आप प्रोसेस नहीं जानते। मैंने कहा यस सर प्रोसेस जानता हूँ, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि आप साइन कर देंगे। उसने कहा आपको मुझ पे क्यों इत्मीनान है? मैंने कहा सर बस मुझे आप पे इत्मीनान है कि आप मुझे धक्के नहीं देंगे, दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, आप साइन कर देंगे। तो बेटे उसने मुझसे कुछ पूछा, कहाँ के रहने वाले हैं, वाले साहब क्या करते हैं, कुछ मालूमात ली और साइन कर दिए और वो डोमिसाइल में बाहर लेके आ गया। बेटे ये किस्से कहानियां नहीं है, कहानियां तो हैं, लेकिन इनके पीछे सबक क्या छुपा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके पीछे सबक ये छुपा हुआ है कि मेरी माइंड सेट उसको क्या था, उस वक्त मैं क्या सोच रहा था, क्यों मुझे उसने मौका दिया, क्यों उसने साइन कर दिए। मैं सोचता हूँ उस वक्त एक चीज मेरे ज़हन में थी और वो आई हुई थी कि ये अफसर हैं, लेकिन ये आज ये अफसर हैं, कल मैं अफसर होऊंगा। और मैं उस ऑफिस को देख के बड़ा खुश हो रहा था कि कल ये मेरा ऑफिस होगा, कल मैं यहाँ बैठा होऊंगा और ये सारे जो एम्प्लॉइज हैं ये मेरे अंडर होंगे। और यही सोच शायद उस तक पहुंची। स्टूडेंट्स, ये जो स्कूल है, आप माशाल्लाह जिस तरह के यहाँ से लोग निकल रहे हैं, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और जो इस मौजूद हैं, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और मैं कहता हूँ एक स्पिरिट है, एक चीज है जिसको मैं जानता हूँ कि जिंदगी में मैंने खोया भी है और पाया भी है। बाजू का आम सी चीज मैंने खो दी है और बाजू का बड़ी मुश्किल चीज पा ली है। सिर्फ आप तक ये बताना चाहता हूँ कि कौन से लम्हात होते हैं जब इंसान जो है कामयाब हो जाता है और कौन से लम्हात होते हैं जब इंसान नाकाम हो जाता है। मैं पीटीवी सेंटर कराची में दाखिल हो रहा था। पीटीवी सेंटर ड्रामा मैंने एक लिखा हुआ था, सुन रहे हैं? और मैं पूछ रहा था कि कराची सेंटर में सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर कौन है। बड़ी हैरत की बात है कि सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर कौन है। मुझे बताया कि काजिम पाशा साहब। काजिम पाशा साहब ऑफिस में हैं? जी हैं। मैं मिलना चाहता हूं। जी आप तो नहीं मिल सकते, टाइम लेना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं मैं तो मिल के जाऊंगा। आई केप्ट ऑन सिटिंग एंड फाइनली काजिम पाशा साहब ने मुझे बुलाया और मैंने उसको ड्रामे का स्क्रिप्ट दिया। और मैं वापस जब जा रहा था तो रास्ते में भी घर नहीं पहुंचा था, मुझे कॉल आ गई कि आपका स्क्रिप्ट जो है अप्रूव्ड हो गया है। अब ये सारी चीजें जो होती रही हैं ऐसे नहीं होती रही। मैंने एक दफा कॉलम लिखा, मैं यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ा रहा था। मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत सारे लोग कॉलम लिख रहे हैं। सर टाइम शॉर्ट तो नहीं हो रहा? वी हैव द टाइम। तो यूनिवर्सिटी के अंदर देखा कि बहुत सारे प्रोफेसर कॉलम लिखते हैं, छप जाते हैं। मुझे भी शौक पैदा हुआ कि मैंने एक कॉलम लिखा। अखबारों के अंदर कॉलम छपते हैं ना, एडिटोरियल। सिक्स क्लास आपने कभी नहीं पढ़े, पढ़ना चाहिए। तो मैं कॉलम लिख के उसके पास गया और उसे कहा कि सर ये कॉलम मैंने लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप अपने अखबार में छापें। 17 मार्केट इस्लामाबाद की बात है। तो उसने मुझे जवाब दिया है कि कमांडर साहब आप कोई और काम करें, ये कॉलम लिखना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ हजारों लाखों सहाफी होते हैं, उनमें से चंद लोग जो है कॉलम राइटर बनते हैं। मैंने उसे कहा कि सर मैं इतने दूर से सिर्फ ये तो सुनने नहीं आया कि मैं कॉलम नहीं लिख सकता। सर मेरी कमिटमेंट है कि मैं कॉलम लिखूंगा और मेरा कॉलम छपेगा भी सही। अब जो है उसने कहा कि ना चलो मैं देख लूंगा, आप छोड़ जाए। मैंने उधर छोड़ा, 3 दिन के बाद फिर पहुंच गया। वो कहता है मैंने आपको कहा था यार रहने दे, वो इस काबिल नहीं है। मैंने कहा मुझे गलतियां बता दें और अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा होगा जो मेरी मदद जरूर करेगा। उसने खैर कहा कि 3 दिन के बाद आना, मैं आपको गलतियां बताऊंगा। 3 दिन के बाद गया, उसने गलतियों को अंडरलाइन की हुई थी। खैर मैं ले गया, उस गलतियों को दूर किया, फिर मैंने दिया, फिर उसने और गलतियां निकाली, फिर गलतियां निकाली। मैंने उसे कहा कि सर अगर 50,000 मरतबा भी मुझे ये लिखना पड़ा दोबारा मैं लिखूंगा, लेकिन ये छपेगा जरूर। आखिर 4-5 दफा रिजेक्ट करने के बाद वो छप गया और दैट वाज माय ग्रेट डे। मैंने यूनिवर्सिटी में एक अच्छी सी ट्रीट भी दी
साथियों ने बड़े कंग्रेचुलेशन किया। तो एक दिन मैं उसको खाने पे ले गया, मैंने कहा आप आई वांट टू गिव यू अ ट्रीट, एक होटल पे ले गया। मैंने उससे पूछा कि सर आप जो है ना करते करते कैसे आपने हाँ कर दी। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि जब आपने कहा कि मुझे 50,000 मरतबा भी लिखना पड़ा तो मैं बार बार लिखूंगा लेकिन छपेगा जरूर, तो मैंने कहा ये टलने वाला नहीं है। तो मैंने ये सोच के आपकी हेल्प की कि ये बंदा टलेगा नहीं, इसलिए मैंने उसको कंसिडर किया और उसको छापा। तो बेटे ये वाक्य तो चलो गुजर गया, लेकिन इन वाक्य के पीछे मैं उस माइंड सेट की बात करना चाहता हूं कि बेटे जब आप ज़हन बना लेते हैं कि मैंने कोई काम करना है, जब आप ज़हन बना लेते हैं कि मैंने कर गुजरना है, मुझे 50,000 धक्के भी लगे फिर भी उठ के मैंने काम करना है, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप कर गुजरते हैं। अगला बैठा हुआ शख्स भी डर जाता है कि यार इस बंदे को मैं नहीं टाल सकता और मुझे करना पड़ेगा। बेटे यही माइंड सेट है, यही सोच है, इसके साथ आप चलें तो ये आप A1 ग्रेड क्या, इससे कोई बड़ा ग्रेड भी एग्जिस्ट करता है तो आप ले जाएंगे। और जो पहला वाक्य है वो मेरी सोच थी कि मैं कल जो है इसी ऑफिस में बैठा हूंगा, ये इतने बड़े नहीं हैं कि मुझे टाइम ना दें। बेटे आपका हक है, आप स्टूडेंट हैं, आप लड़के हैं, ये लड़के हर एक को प्यारे होते हैं, मैं वालिद हूं, आपके वालिदैन भी हैं, आप जैसे बच्चे हर एक को प्यारे होते हैं। सिर्फ अपनी कमिटमेंट शो करें, अपना तजस्सुस शो करें, यकीनन कोई भी आपको वापस नहीं मोड़ सकता। तो बेटे कामयाबी के लिए ये छोटी सी बातें हैं कि जो करना चाहते हैं कर गुजरे, मत मुड़ के देखें। मैंने कहा कॉलम लिखना है लिख दिया, ड्रामा लिखना है लिख दिया, ट्रेनर बनना है ट्रेनर बन गए, छोड़ दिया अलग बात है, लेकिन वी कैन डू। आखिर में बेटे गर्मी बहुत है, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट आज पार्टिसिपेट कर रहे थे, they have done very well, really we have enjoyed, our fellows enjoyed, clapping for all of them. टीचर्स कभी ना भूलें, वालिदैन के बाद सबसे बड़ा एहसान हमेशा टीचर्स का होता है। वालिदैन जिनके एहसान कभी आप नहीं उतार सकते, उन वालिदैन के पांव दबाएं, उन वालिदैन के पास बैठें, उनसे बात करें, उनका हक है। आजकल की नस्लें बिगड़ रही हैं, वालिदैन को आप इज्जत देंगे तो आप दुनिया में बाइज्जत होंगे, अगर वालिदैन को नहीं इज्जत देंगे तो यकीन जाने दुनिया में कोई इज्जत नहीं होगी आपकी, चाहे जो मर्जी है कर। उसके बाद टीचर्स का एहतराम अपने ज़हन में रखें कि टीचर्स हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो इजहार कर रहे थे, आई एम रियली प्राउड ऑफ देम, उनके जज्बात और एहसासात में आज भी टीचर्स का उससे बढ़कर एहतराम शामिल है, अगरचे वो 1 साल जा चुके हैं यहाँ से। ये टीचर्स ना सिर्फ आपको पढ़ाते हैं, पूरा साल आपका ख्याल रखते हैं, पूरा साल स्टूडेंट सुन रहे हैं, आपको गर्मी लग रही हो तो उनको गर्मी पहले लगनी शुरू हो जाती है, आप में से कोई रो रहा हो तो हकीकत जाने हमारे आंसू पहले आ जाते हैं कि एक बच्चा हमारे इदारे में क्यों रो रहा है। आपको गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं कि आप खुश रहें बेटे, और जितना हो सकता है उतनी कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे तरीके से चीजें समझाएं कि आपको मुश्किल ना हो, चीजें समझ जाएं और आपको पढ़ने में आसानी हो। इन तमाम टीचर्स की काविश है बेटे कि आप जो है मुनफरिद नजर आते हैं, इस इलाके में मुनफरिद नजर आते हैं और अपनी चाल ढाल में मुख्तलिफ नजर आते हैं। लॉट ऑफ क्लैपिंग फॉर योर टीचर्स प्लेयर। वेल डन टीचर्स, आपने अपने हिस्से का काम सही किया, बाकी अल्लाह जानता है, वो अल्लाह ही रिवार्ड देने वाला है। अल्लाह आपकी इस खलूस नियत से इस मेहनत का अल्लाह पाक आपको इस दुनिया और आखिरत में जरूर रिवार्ड देगा। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। जो जीते हैं वो भी सोचे कि क्या वजह थी आप जीते हैं, और जो नहीं जीत सके स्टूडेंट्स, उनको फिर सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं जीते, और एक कमिटमेंट के साथ यहाँ से बाहर जाना है कि अगले साल मैंने प्राइज लेना ही लेना है, चाहे जो हो जाए। थैंक यू वेरी मच।